हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 टू 10 मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट मोस्टली रेजोनेट कर जाती है राशि के अनुसार। आप देख सकते हैं मेष राशि वालों के लिए ये है, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 1 से 10 मई। एरीज के लिए मैसेजेस दें 1 टू 10 मई। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। हाई प्रीस्टेस क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज बताइए। ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है पहले मैं बता देती हूँ कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। आप काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। उसमें आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अफेक्शनेट हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं। तो आपको या तो आप बहुत मिस कर रहे हैं अपनी फैमिली को, यहाँ पे आपको याद आ रही है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि कोई सेपरेशन है या कोई लॉस है जिसकी वजह से आप इमोशनल हो रहे हैं, और आप पास्ट की बातों को या पास्ट में जो इंसान रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको याद करके इमोशनल हो रहे हैं। और ये इंसान फैमिली का ही है कोई, जो शायद अब नहीं है। तो जैसे कोई चला जाता है छोड़ के, तो हम उसकी यादों में रहते हैं या दुख में रहते हैं, एक लॉस को फील करते हैं। वही यहाँ पे एनर्जीज स्टार्टिंग में रहेंगी आपके अंदर। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है, एंड इमोशनल रहेंगे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी नहीं है, बट हाँ मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। और वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। आप उसके लिए काफ़ी पजेसिव हुआ करते थे, या फिर आप अभी भी हैं उसके लिए पजेसिव। आप उसको जाने नहीं देना चाहते, आप अपनी लाइफ से उसको नहीं जाने देंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पजेसिव, और एक होता है ना होल्ड करके रखना उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। तो वैसी फीलिंग्स हैं आपकी इस इंसान के लिए। मैंने कहा ना, फैमिली का ही कोई मेंबर है, और पूरी संपन्न फैमिली है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली में। पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो सब लोग बहुत खुश हैं, सेटल्ड हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ एक दूसरे के साथ। अपनापन है, प्यार है, और पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है।
बट आप अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, आपको पैसे की वैल्यू है, इसलिए आप पैसे के लिए थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वीक की शुरुआत में आप पैसे को लेके थोड़े से जैसे कहते नहीं, खर्च ना हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली अबंडेंट है, फैमिली में खर्च हो रहा है, ऐसा लग रहा है, जिसके खर्चे को लेके आप थोड़े से टेंशन में आ रहे हैं कि मेरे पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं। ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कुछ लोगों को, इसलिए वो थोड़ा सा अपने पैसे को सेव करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए था, अदरवाइज वो इमोशनल वाला मेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, कोई गया है छोड़ के, उससे बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, या तो उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या आपने उसको ब्लॉक किया है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पोटेंशियल नहीं है इस रिलेशनशिप में, या कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इसमें, इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा आप सोचेंगे। बट आप मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बात करनी है, आपको बात करनी है, बट फ़ायदा नुकसान बहुत ज़्यादा चल रहा है दिमाग में कि करूं बात तो कोई फ़ायदा भी है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही कंटेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, मैं अपने जो अधूरे कार्य हैं उन्हें कंप्लीट करूँगा और अपनी लाइफ को अकेले ही लीड करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ, ऐसा आप सोचेंगे शुरू में। ठीक है, यस। यहाँ पे आपको कुछ पता भी चल रहा है अपने बारे में, आप अपने बारे में काफ़ी एनालिसिस करेंगे। मैंने कहा ना, आप अपने आप को सेल्फ कंटेंट समझेंगे कि मैं अकेला ही अपने में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ और मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, आप भगवान से कनेक्ट करेंगे, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप अच्छे से रहेंगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा। आप मेडिटेशन में जा सकते हैं या पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमोशंस जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अपने बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कुछ रिवील हो रहा है, कुछ नॉलेज गेन हो रही है जो कि आप एक्सप्रेस भी करेंगे। ठीक है, अपने घर वालों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप अपने आप को ही बताएंगे कि अच्छा, मेरे अंदर ये भी दिक्कतें हैं या मेरे अंदर ये भी प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करेंगे, आप अपने आप को जानेंगे। ठीक है, तो आप यही जानेंगे कि मैं अपने आप में भी सक्षम हूँ, मैं अपने आप में कंटेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझसे बात करे या ना करे, मैं अकेला काफ़ी हूँ। ठीक है, मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, मिडिल ऑफ द वीक में भी यही बैकग्राउंड चल रहा है कि जो इंसान आपको छोड़ के गया वो आपका काउंटर पार्ट था। ठीक है, उसके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक या इक्वल फीलिंग्स शेयर करते थे, जैसा आप फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच थे, मेंटली अटैच थे, वैसे ही आप अपने आप को उसके साथ अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड रही हो या आपकी वाइफ रही हो। ठीक है, आपने उनके साथ फ्यूचर प्लान कर रखा था, आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते थे, आप उनके साथ ग्रो करना चाहते थे, लेकिन वो इंसान तो आपको बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया, या फिर उसने आपको घोस्ट कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया। ठीक है, आपके हाल पे ही आपको छोड़ के चला गया अचानक से। सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों का रिलेशन,
कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, इसलिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीज़न लग रहा है फाइनेंशियल ट्रबल्स आई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, या तो उनकी तरफ से आई हैं या आपकी तरफ से आई हैं। तो और कुछ लोगों के पास चॉइसेस थी, ठीक है, तो आपको उन्होंने निगलेक्ट करके दूसरे इंसान को चुन लिया। कुछ लोगों के पास 2 चॉइसेस थी, तो ऐसा हो सकता है, रीजंस ये हो सकते हैं। बट अदरवाइज आप दोनों का फिजिकल रिलेशन तो अच्छा था, फिजिकली काफी अट्रैक्शन फील होता था दोनों को एक दूसरे के साथ। यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है, बट आप काफी ओवर इमोशनल होंगे बीच में भी। आप शुरू में भी इमोशनल थे, बट तब इमोशंस आपके बैलेंस थे, बट अब तो कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। अब आप काफी परेशान दिख रहे हैं। मिडिल ऑफ द वीक आपको मन कर रहा है आप जाएं, मिलें, अपने भाव व्यक्त करें, अपने बारे में बताएं। ओवर इमोशनल हो रहे हैं एंड यहाँ पे आप किसी से डिस्कस भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं बात कर लूं, मैं चला जाऊं मिलने, या मैं चली जाती हूं मिलने। शादी ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, तो आप बच्चों को भी मिस कर रही हैं या मिस कर रहे हैं। आपको याद बहुत ज्यादा आ रही है अपने परिवार की, ठीक है। और ये नो कांटेक्ट क्यों हुआ है, कहाँ गई है, क्या है पता नहीं, बट काफी सैड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हाँ, एंड में भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पेन में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। एक एंडिंग दिख रही है, बट फिर भगवान किस्मत से आपको सब कुछ, सब अच्छा करने की उसमें है। ये देखिए, सन आया है। एक रात ये बीतेगी और नई सुबह हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ एक एंडिंग जरूर है एक फेज का, लेकिन न्यू बिगनिंग दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। जितना भी पेन है, जितनी भी तकलीफें, सब खत्म होने वाली हैं इन 10 दिनों में। एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन द लास्ट डेज ऑफ दिस वीक, ठीक है। आप जैसे 1st to 10th है, तो लास्ट के दिनों में 8, 9, 10 तारीख में एक न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है, ठीक है। आप भी बच्चों की तरह खुश रहेंगे। सन आया है, तो सन कार्ड तो हैप्पीनेस का होता है, अल्टीमेट सक्सेस का होता है। आप जो भी काम करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे और हैप्पीनेस इज द आउटकम। यस, मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा और ट्रैवलिंग भी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड भी आया है, तो ट्रैवल करके वो इंसान आपकी तरफ आएगा और बहुत पैशनेटली आएगा, बहुत ज्यादा। वो भी मिस कर रहा है, एक्चुअली में वो भी मिस कर रही है या मिस कर रहा है, तो वो आपसे मिलने जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप अपना ऑरा, अपना करिश्मा, आपके पास एक मैग्नेटिक पावर है। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, आप कैरी करती हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुपर सुपर अट्रैक्टिव हैं। तो यहाँ पे वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नया इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक एंडिंग दिख रही है मुझे और फिर एक न्यू बिगनिंग दिख रही है विद द न्यू पर्सन एंट्रिंग। अब ये इंसान पैशनेट बहुत ज्यादा है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ और ये आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, बट एक न्यू एनर्जी है, नई शुरुआत है जिसमें आप बहुत खुश हैं। आपका पास्ट सब खत्म ही है, यहाँ पे कुछ भी रिवाइव होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे ये एक न्यू बिगनिंग ही दिख रही है विद द न्यू पर्सन, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है जैसी आप हैं। तो ये इंसान आएगा, बहुत जल्दी आएगा आपकी लाइफ में
और स्टेबिलिटी के नाम पे अगर मैं इसको बोलूँ कि ये स्टेबल है तो ये स्टेबल नहीं है, बट हाँ इसका प्यार, इसका पैशन, इसका फिजिकली आपकी तरफ आकर्षित होना, वो सब अच्छा है, वो सब ठीक है, वो बुरे में नहीं आता है ना। पैशनेट होना तो अच्छा होता है, किसी के लिए दीवाना हो जाना, तो ये आपका दीवाना है, ठीक है। तो हैप्पीनेस आ रही है, यस, देखो ना, सोलमेट कनेक्शन है, यूनियन है, तो ये आपको एंड में मिलेगी खुशियां, नया इंसान आएगा। 2 ऑफ कप्स आया है, डिवाइन आपको दुखी नहीं देख सकता, भगवान आपको दुखी नहीं देख सकता, और जो इंसान गया, घोस्ट करके गया, वो गया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस बहुत रखता था, और उससे आप लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर या फैमिली देखते थे, ऐसा लग रहा है। और अगर आप शादीशुदा भी थे उस इंसान से और शादी में ये सब हुआ है, तो भी आप किसी नए इंसान से मिलेंगी, तो भी ठीक है एरीज। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय बाय।